हरे कृष्णा। तो हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 10वें अध्याय पर। हमारी कथा चल रही है जड़ भरत महाराज का प्रसंग। बहुत सुंदर ये कथा है, जीवन का परिवर्तन करने वाली इस कथा की हम चर्चा कर रहे हैं। 10वें स्कंद के पहले श्लोक में वर्णन किया गया है जड़ भरत महाराज जब उस पेड़ के नीचे बैठे थे, जैसे हमने अपने पूर्व अध्यायों में चर्चा करी, पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहां से सौवरी देश के राजा गुजरे। वर्णन किया गया है श्री शुकवाच अतः सिंधु सौवरी पते रहु गणस्य व्रजते इक्षुमतय सह तते तट कुलपातिनः। तो इसमें कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतः सिंधु सौवरी पते, पते यानी कि पालन करने वाला, सौवरी और सिंधु देश का पालन करने वाला राजा रहुगुणस्य, रहुगुण नाम के एक राजा थे जो कि पालकी पर व्रजतः, जो चल रहे थे, उस स्थान से जा रहे थे, इक्षुमतस्य, एक नदी के किनारे इक्षुमती नाम की एक नदी बहती थी, तटे तत् कुलह पातिनः, और उनके जो सेवक थे वो सब पालकी में उठाकर के रहुगुण महाराज को कहां ले जा रहे थे? गंगा सागर ले जा रहे थे। कपिल मुनि आश्रम में भागवत सुनने के लिए जा रहे थे। रहुगुण यानी कि आध्यात्मिक व्यक्ति थे और वो इक्षुमती नदी के किनारे जब गुजरे तो उन्होंने पेड़ के नीचे बैठे जड़ भरत को देखा और अपने सेवकों से पूछा कि बात बताओ, मेरी पालकी धीरे क्यों चल रही है? तो सेवक बोले पालकी वाहक कि महाराज, एक पालकी वाहक वृद्ध है, बूढ़ा हो गया, थक गया है, बीमार है, रोगग्रस्त है, इस कारण से पालकी धीरे चल रही है। कहीं सारा साम्राज्य मेरा है, कोई आसपास दिखे हट्टा कट्टा, उसको बुलाओ और मेरी पालकी उठवाओ। तो पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को बुलाया गया। जड़ भरत ने फिर से, क्योंकि वो आत्मचिंतन करते थे, शरीर के भान से परे थे, वो पुनः पालकी में लगने के लिए तैयार हो, कोई प्रतिकार नहीं किया। परंतु उनका एक नियम था कि वो जब चलते थे तो चींटी भी ना मर जाए ऐसा वो कूद मारते थे कि चींटी ना मर जाए। तो कई कई इंच, कई कई फुट जंप मार करके वो चलते थे। अब जब जंप मारते थे तो पालकी हिलती थी पूरी। अब राजा बोलता था कौन हिला रहा है मेरी पालकी? बोले नया पालकी वाहक लगाया है, ये व्यक्ति उछल उछल के चलता है महाराज, इस कारण से पालकी। बोले इसको बोलो सही से चले। सेवक बोले सही से चलो महाराज, सिंधु सौवरी देश के राजा हैं, बड़े ही प्रसिद्ध राजा हैं, बड़े बलशाली हैं, तुम्हारा को खंडन कर देंगे, मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। जड़ भरत मौन धारण किए, बचपन से लेके अब तक बोले कुछ नहीं बोले, क्योंकि पहले भरत महाराज थे, फिर हिरण बने, अब हिरण से पुनः ब्राह्मण कुल में आए हैं, तो अब किसी से बात नहीं करते, चल रहे। फिर कूद मारी। राजा को बहुत क्रोध आया, बोले इतनी बार समझाने पर नहीं समझता है, कौन है हमारे राज्य का आदमी, इसको बोलो मैं मृत्यु दंड दूंगा। और कहकर राजा ने कहा पालकी नीचे रखो, क्यों कूद कूद कर चलते हो, समझ नहीं आता है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। जब इस प्रकार कई बार चिल्लाए राजा तो क्रोध तो नहीं आया जड़ भरत को, परंतु शिक्षा देने के लिए जड़ भरत महाराज ने कहा महाराज आप किसको मारेंगे, कौन से दंड की बात कर रहे हैं? अपने पूर्व जन्मों में कई बार मैं राजा बन चुका हूं और कई बार आप प्रजा बन चुके हैं। इस जन्म में आप राजा बने हैं और मैं प्रजा बना हूं। आप कौन से मृत्यु दंड की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, आप तो मुझे जानते ही नहीं, आप मुझे कैसे मारेंगे? आप जानते हैं क्या मैं आत्मा हूं? क्या मेरी आत्मा को आप मार सकते हैं? शास्त्र में लिखा है आप भागवत सुनने जा रहे हैं, आप भक्त हैं राजा, कि आत्मा का छिंदन नहीं किया जा सकता शस्त्रों से, तो आप कैसे मुझे मारेंगे? मैं ये शरीर नहीं हूं। और ऐसा ज्ञान सुना तो राजा बोला कौन है महाराज, इतने आत्मरमण करने वाले, आत्मचिंतन स्वामी कौन है आप? तब रहुगुण जो थे उन्होंने जड़ भरत जी को अपना गुरु स्वीकार किया और कई सारी चर्चाएं शास्त्र की उन्होंने रहुगुण के बीच और जड़ भरत के बीच संवाद हुआ, जिसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। हरे कृष्णा।